जो हमारे अपर कास्ट साथी हैं वो जात के आधारित इस आरक्षण का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि जातीय आरक्षण जाति के आधार पे नहीं बल्कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, इन तीनों घटनाओं को सुनने के बाद, जानने के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि आरक्षण क्यों जरूरी है जी, ये जातीय आरक्षण क्यों जरूरी है। तो इसलिए जो लोग भी जाति आधारित आरक्षण का विरोध करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं इसका जवाब ज़रूर अवश्य आपको दूंगा। जातिगत आरक्षण का विरोध करने वालों की तादाद हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जातिगत आरक्षण का विरोध करने वाले, लेकिन जाति का विरोध करने वाले कहीं नज़र नहीं आते हैं। और जिनको जाति से लाभ मिलता है वो तो बिल्कुल भी जाति के खिलाफ नहीं मुंह खोलते हैं, जबकि उन्हें मालूम है कि जाति और जातिवाद हमारे देश पर एक बहुत बड़ा अभिशाप है, हमारे देश का कोड है। इस जातिवाद और जाति ने न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। तो नमस्कार, मैं हूं मंजेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि जाति आधारित आरक्षण क्यों ज़रूरी है हमारे देश में। और इस चीज़ को समझाने के लिए मैं हाल ही में घटे 3 इंसिडेंट पे बात करूंगा और ये 3 इंसिडेंट, ये 3 घटनाएं बताएंगी कि जाति आधारित आरक्षण हमारे देश में कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर पहले पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जाति आधारित आरक्षण क्यों ज़रूरी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से महिला हॉकी टीम की एक सबसे सफल खिलाड़ी वंदना कटारिया, जिन्होंने इतिहास रचा, जिन्होंने हैट्रिक लगाया 1984 के बाद से लेकर आज 2019 तक, यानी कि अब तक देख लीजिए 2021 तक किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक में, भारतीय किसी भी खिलाड़ी ने 1984 से लेकर के आज तक हैट्रिक नहीं लगाया। लेकिन वंदना कटारिया ने 31 अगस्त 2021 को वो करके दिखाया जिसने इस भारत देश का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। लेकिन वही वंदना कटारिया और वंदना कटारिया की भारतीय महिला हॉकी टीम जब सेमीफाइनल का मैच हार जाती है तो वंदना कटारिया के घर के बाहर कुछ जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग जा कर के जश्न मनाते हैं और वंदना कटारिया के घर वालों को गालियां देते हैं, उनके ऊपर जातिगत टिप्पणी करते हैं और वे कहते हैं कि हमारे ओलंपिक में जो ये टीम गई है खेलने, उस भारतीय टीम में दलित बहुत ज़्यादा हैं, इसी कारण से वे मैच हार गए। अब बताइए कितनी बड़ी ये शर्मनाक घटना है कि हमारे देश की एक खिलाड़ी की पहचान उसकी जो योग्यता है उसके आधार पे नहीं। 1984 के बाद किसी ने हैट्रिक नहीं लगाया था, वो करके दिखाया इस दलित खिलाड़ी वंदना कटारिया ने, लेकिन उसके आधार पर उसका जो है मान नहीं हो रहा है, उसकी जाति के आधार पर उसकी योग्यता तय की जा रही है। तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि जातिगत आरक्षण कितना ज़रूरी है। यहाँ पे वंदना कटारिया के साथ भेदभाव उनकी जाति के आधार पर किया गया। भले ही वो आज ओलंपिक की एक बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम की एक बहुत बड़ी प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी जाति उनका पीछा नहीं छोड़ती है। तो इसलिए जातिगत आरक्षण ज़रूरी है। और नंबर 2 पे मैं गोरखपुर के इंसिडेंट का जिक्र करना चाहूँगा। अनीस कन्नौजिया नाम के एक शख्स की हत्या सरेआम बीच चौराहे पे उन्हें धारदार हथियार से काट करके मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अनीस कन्नौजिया एक दलित समुदाय से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं और उन्होंने एक ब्राह्मण जाति की लड़की से शादी कर लिया था जिनका नाम दीप्ति मिश्रा था। दोनों एक साथ नौकरी करते थे, दोनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ था, दोनों अधिकारी थे और दोनों की योग्यता लगभग समान थी। दोनों नौकरी पेशावर थे और दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन अनीस कन्नौजिया की इस शादी, अनीस कन्नौजिया और दीप्ति मिश्रा का यह शादी दीप्ति मिश्रा के घर के लोगों को रास नहीं आता है और दीप्ति मिश्रा के घर वाले अनीस कन्नौजिया को सरेराह बीच चौराहे पे धारदार हथियार से काट करके उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अनीस कन्नौजिया की ये हत्या किस आधार पे हुई है।
ये सिर्फ और सिर्फ उनके जाति के आधार पर हुई है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी जाति के आधार पर लोगों को मारा जा रहा है। जबकि दीप्ति मिश्रा और अनीस कन्नौजिया की दोनों की सहमति थी इस शादी पे, लेकिन फिर भी उन्हें, अनीस कन्नौजिया को ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम आज भी दलित हो और दीप्ति मिश्रा आज भी ब्राह्मण हैं। ये जाति का भेदभाव हमारे देश में होता है, इसीलिए जातिगत आरक्षण रहना जरूरी है। और तीसरा उदाहरण भी मैं गोरखपुर से ही देना चाहता हूँ। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही एक दलित छात्रा प्रियंका भारती की कुछ दिनों पहले यहाँ के एक डिपार्टमेंट में उनकी लाश लटकती हुई पाई गई थी। उनकी लाश फंदे से लटकती हुई पाई गई थी, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि उनकी हत्या की गई है या फिर उन्होंने सुसाइड किया है। मीडिया के लोग, जो स्थानीय मीडिया है, वो लगातार इस बात को, और जो विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग हैं वो लगातार इस बात को प्रोत्साहन दे रहे थे कि यह एक सुसाइड है, आत्महत्या है। लेकिन उसकी जांच और कहीं से भी किसी सीसीटीवी फुटेज का जिक्र नहीं आता है। कोई विश्वविद्यालय में कई सारे सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई सबूत, ठोस सबूत नहीं दिया जाता है। लेकिन प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग ये जबरियां तुले रहते हैं कि ये सुसाइड केस है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर कहीं भी नहीं दिखाई जाती है, और दिखाई भी जाती है तो बहुत ही छोटे पैमाने पे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर यही प्रियंका भारती की जगह कोई प्रियंका मिश्रा होती या प्रियंका सिंह होती या कोई भी अपर कास्ट से होती, तो आज पूरे देश में आग लग जाता, पूरे देश में बवाल हो जाता और इस घटना की तुरंत जांच होती। लेकिन प्रियंका भारती होने की वजह से इस घटना की वो मुकम्मल जांच नहीं हो पाई। जबकि यह गोरखपुर शहर मुख्यमंत्री का शहर है और मुख्यमंत्री का जो मठ है, यहाँ पे जो गोरखनाथ है, उससे सटे गोरखपुर विश्वविद्यालय एक बीचों बीच शहर में स्थित पूर्वांचल का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है। उस संस्थान में ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन उसका जांच उच्च स्तर पे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रियंका भारती एक दलित समुदाय से आने वाली बच्ची हैं। यहाँ पे भी उनके साथ भेदभाव बस उनकी जाति के आधार पे किया जाता है। इसलिए जाति के आधार पे आरक्षण रहना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों घटनाएं, ये 3 हाल ही में घटे घटनाएं मैं बता रहा हूँ, जो लगभग एक सप्ताह के अंदर घटी हैं। और ऐसी न जाने लाखों करोड़ों घटनाएं हमारे देश में लगातार दिन ब दिन घटती हैं, जिनका जाति से ताल्लुक़ रहता है। जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, जाति के आधार पर आरक्षण बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो हमारे अपर कास्ट साथी हैं, वो जाति के आधारित इस आरक्षण का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि जातीय आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि वंदना कटारिया और ये अब अनीश कन्नौजिया, इन लोगों की तो आर्थिक स्थिति सही थी, ये दोनों तो संपन्न थे। जबकि अनीश कन्नौजिया एक हिंदुवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति थे, वर्ण व्यवस्था में जो है विश्वास रखते थे, और मुख्यमंत्री जो हमारे मठाधीश योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका पैर छूते थे, तमाम कर्मकांडों को मानते थे, मंदिरों में चंदा देते थे। उसके बावजूद भी उनकी हत्या किस आधार पर की गई? आप सभी इन तीनों घटनाओं को अगर खंगालेंगे तो इन सबके पीछे जाति ही एक कारण है, जिसके आधार पर इन लोगों के साथ भेदभाव किया गया। इसलिए मेरे भाइयों, जाति के आधार पर आरक्षण रहना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि इन लोगों का प्रतिनिधित्व समाज में स्थापित हो और ये लोग भी उस बराबरी में आएँ। कुछ लोग कहते हैं कि जाति आरक्षण जो है वो समाज में विविधता फैलाता है, भेदभाव फैलाता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आरक्षण भेदभाव नहीं फैलाता है। आरक्षण ऑलरेडी जो समाज में एक व्यवस्था बनाई गई है ऊंच नीच की, उसको ख़त्म करने के लिए लाया गया है। एक जो भेदभाव की व्यवस्था है उसको ख़त्म करता है, न कि एक अलग से भेदभाव जो है उत्पन्न करता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो इन तीनों घटनाओं को सुन
देखने के बाद, जानने के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि आरक्षण क्यों ज़रूरी है जी, ये जाति आरक्षण क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए जो लोग भी जाति आधारित आरक्षण का विरोध करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब घटनाएं जाति के आधार पर घटी हैं। ऐसा कई सारे घटनाएं दिन प्रतिदिन घटती हैं, इसलिए जाति आधारित आरक्षण रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी ने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आभार। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं इसका जवाब ज़रूर अवश्य आपको दूंगा, या तो कमेंट के माध्यम से या फिर अगली वीडियो के माध्यम से ज़रूर आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। मुझे आपके सवाल का इंतज़ार रहेगा।